नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित देवदास भाग 4। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं कहानी अब तक। देवदास और पार्वती एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन पारिवारिक सहमति न होने के कारण दोनों का विवाह नहीं हो पाता है। पार्वती का विवाह एक अधेड़ उम्र के जमींदार के साथ कर दिया जाता है। देवदास भी कलकत्ते चला जाता है और अपना दुख भुलाने के लिए शराब का सेवन करने लगता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत पड़ जाती है। पार्वती के नए घर में जमींदार साहब की पहली पत्नी से 2 लड़के और 1 लड़की थे। बड़े लड़के महेंद्र की उम्र 20 वर्ष है और छोटा लड़का कलकत्ते में पढ़ाई करता है, और एक लड़की यशोदा जिसकी शादी हो चुकी होती है। पार्वती अपने स्वभाव से सभी का दिल जीत लेती है। इधर चुन्नी बाबू ने चंद्रमुखी से वादा किया था कि वो देवदास को एक बार फिर उसके पास लेकर आएंगे। सो किसी तरह एक बार देवदास को फिर से वहाँ ले जाने में वे सफल होते हैं। चंद्रमुखी उसे इतना शराब पीने के लिए मना करती है। देवदास कहते हैं कि अगर वह शराब न पिए तो वह उसके पास रह ही नहीं सकता। चंद्रमुखी देवदास से प्यार करने लगती है। देवदास चंद्रमुखी से प्यार तो नहीं करता, पर ज़्यादातर वक्त वहीं बिताता है, शराब के नशे में धुत। इसी बीच देवदास के पिता जमींदार मुखोपाध्याय की मृत्यु हो जाती है। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा भी हो जाता है। इस अवसर पर पार्वती भी अपने घर आती है। देवदास की दशा को देखकर उसे बहुत क्लेश होता है। पार्वती स्वयं तो उससे कुछ पूछ नहीं पाती है, लेकिन उनके बचपन के सेवक धर्मदास से उसका हाल पूछती है, तो उसे लगने लगता है कि देवदास की इस हालत की जिम्मेदार वह खुद ही है। वह देवदास से अकेले में मिलकर उससे शराब छोड़ देने के लिए कहती है। देवदास कहते हैं कि जिस तरह तुम मुझे नहीं भुला सकती, उसी तरह मैं भी शराब नहीं छोड़ सकता। बाद में देवदास फिर कलकत्ते चले जाते हैं, परंतु वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि चुन्नीलाल ने मेस छोड़ दिया है। उनका किसी को भी पता नहीं मालूम। चुन्नीलाल को खोजने के लिए देवदास चंद्रमुखी के कोठे पर जाते हैं। इस बार वह देखते हैं कि चंद्रमुखी बिल्कुल साधारण वेशभूषा में है, न गहने, न अच्छे कपड़े, न ही केश सज्जा। घर की साज सजावट भी बिल्कुल साधारण हो गई है। चंद्रमुखी उनसे यह बताती है कि उनके जाने के बाद उसने किसी को भी अपने कोठे पर आने नहीं दिया। वह उनके इंतज़ार में ही वहाँ रह रही थी। अब वह किसी सस्ती जगह जाकर रहेगी जहाँ कम रुपए में उसका गुजारा हो जाए। हालांकि चंद्रमुखी पार्वती और देवदास की सारी कहानी जानती है, जो कि देवदास ने ही नशे की हालत में उससे कही थी। फिर भी चंद्रमुखी देवदास को यह एहसास दिलाती है कि वह उसकी ओर आकर्षित है। देवदास को भी उससे सहानुभूति होती है। वह उसे कुछ रुपए भी देते हैं और कहते हैं कि तुम जहाँ भी जाओ मुझे खबर करना, और अगर रुपयों की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कहना। अब जानते हैं आगे की कहानी। 2 वर्ष हुए। पार्वती महेंद्र का विवाह करके निश्चिंत हुई है। जलदबाला बुद्धिमती और कार्यपटु है। अब पार्वती के बदले गृहस्थी का बहुत कुछ काम वही करती है। पार्वती ने अब अपना मन दूसरी ओर लगाया है। आज 5 वर्ष हुए उसका विवाह हुआ था, किंतु अभी तक उसके कोई संतान नहीं हुई। अपने लड़के लड़की के न रहने के कारण वह दूसरों के लड़के लड़की को बहुत ही प्यार करती है। गरीब गुरबे की बात को छोड़िए, जिनके पास कुछ पैसे भी हैं उनके पुत्र पुत्रियों का भी अधिकांश भार वही वहन करती है। इसके अतिरिक्त ठाकुरबारी के कामकाज, साधु सन्यासियों की सेवा, लंगड़े लूलों की शुश्रूषा में ही अपना सारा दिन बिता देती है। इसका व्यसन स्वामी को लगाकर पार्वती ने एक और अतिथिशाला का निर्माण किया है। उसमें निराश्रय और असहाय लोग अपनी इच्छा के अनुकूल रह सकते हैं। जमींदार के घर से उन लोगों का खाना पीना मिलता है। और एक काम पार्वती बहुत छिप छिपा कर करती है, जो स्वामी को भी नहीं जानने देती। वह ऊंचे घराने के दरिद्र लोगों को गुप्त रूप से रुपए पैसे से सहायता देती है। यही उसका निजी खर्च है। स्वामी के पास से प्रति मास जो कुछ उसको मिलता था सब इसी में खर्च कर देती थी। किंतु चाहे जिस तरह से जो कुछ व्यय होता था, वह सब सदर कर्मचारी के नायाब और गुमाश्ता से छिपा नहीं रहता था। वे लोग आपस में इस विषय में बकबक झकझक किया करते थे। दासियां लुक छिप कर सुन आया करती कि गृहस्थी का व्यय आज पहले की अपेक्षा दुगुना हो गया है। तहवील खाली पड़ गई है और कुछ बचने नहीं पाता। गृहस्थी की बेजा खर्च बढ़ने से दास दासियों को मर्मांतक पीड़ा होती है। वे लोग यह सब बातें जलदबाला को सुना आती हैं। एक दिन रात में उसने स्वामी से कहा,
क्या तुम इस घर के कुछ नहीं हो? महेंद्र ने कहा। क्यों, क्या बात हो गई? स्त्री ने कहा, दास दासियां जानती हैं और तुम नहीं जानते। ससुर को तो नई माँ प्राणों से बढ़कर प्यारी हैं, वे तो कुछ नहीं कहेंगे, परंतु तुम्हें तो कहने का हक है। महेंद्र ने बात नहीं समझी, परंतु उत्सुक होकर कहा, किसकी बात कहती हो? जलदबाला गंभीर भाव से स्वामी को मंत्रणा देने लगी। नई माँ के कोई लड़का लड़की तो है नहीं, फिर उन्हें गृहस्थी से क्यों प्रेम होने लगा? देखते नहीं हो, सब उड़ाए डालती हैं। महेंद्र ने भू संकुचित होकर कहा, क्यों, कैसे? जलदबाला ने कहा, तुम्हारी आंखें होती तो देखते। आजकल गृहस्थी का खर्च दुगुना हो गया है। सदा व्रत, दान, खैरात, अतिथि फकीरी के ऊपर अंधाधुंध व्यय चढ़ रहा है। अच्छा, तो वे तो अपना परलोक सुधार रही हैं, किंतु तुम्हारे तो लड़की लड़के हैं, वे लोग क्या खाएंगे? अपनी पूंजी बिकवा कर अंत में क्या भीख मांगोगे? महेंद्र ने शैया पर बैठकर कहा, तुम किसकी बात कहती हो, माँ की? जलदबाला ने कहा, मेरा भाग्य जल गया जो तुमसे यह सब बातें मुझे कहनी पड़ती है। महेंद्र ने कहा, इसीलिए तुम माँ की नालिश करने आई हो? जलदबाला ने क्रोध से कहा, मुझे नालिश मुकदमे का कोई काम नहीं है, केवल भीतर की बातें जता दी, नहीं तो तुम मुझी को दोष देते। महेंद्र बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, फिर कहा, तुम्हारे बाप के घर तो रोज हांडी भी नहीं चढ़ती, तुम जमींदार के घर के काम को क्या जानोगी? इस बार जलदबाला ने भी क्रोध से कहा, तुम्हारे बाप के घर कितनी अतिथिशालाएं हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। महेंद्र ने तर्क वितर्क नहीं किया, चुपचाप सो गए। सुबह उठकर पार्वती के पास आकर कहा, कैसा विवाह किया माँ, इसको साथ लेकर गृहस्थी चलाना कठिन है, मैं कलकत्ता चला जाऊंगा। पार्वती ने अवाक होकर कहा, क्यों? तुम लोगों को कड़ी बातें कहती है, इसीलिए मैंने उसका त्याग कर दिया है। पार्वती कुछ दिनों से बड़ी बहू के आचरण को देखती आ रही है, किंतु उसने उस बात को छिपाकर हंसकर कहा, छी, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा न कहो। इसके बाद जलदबाला को एकांत में बुलाकर पूछा, बहू, क्या झगड़ा हुआ है? सुबह से स्वामी के कलकत्ता जाने की तैयारी देखकर जलदबाला मन ही मन डरती थी। सास की बात सुनकर रोते रोते कहा, मेरा दोष नहीं है माँ, किंतु यही दासी सब खर्च वरच की बातें करती है। पार्वती तब सभी बातें सुनी और आप ही लज्जित होकर बहू की आंखें पोंछकर कहा, बहू तुम ठीक कहती हो, किंतु मैं वैसे गृहस्थी नहीं हूँ, इसीलिए खर्च की ओर ध्यान ही नहीं गया। फिर महेंद्र को बुलाकर कहा, महेंद्र, बिना किसी अपराध के क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम स्वामी हो, तुम्हारी मंगल कामना के सामने स्त्री के लिए सब कुछ तुच्छ है, बहू घर की लक्ष्मी है। किंतु उसी दिन से पार्वती ने हाथ मोड़ लिया। अनाथ, अंधे, फकीर आदि कितने ही लोग लौटने लगे। मालिक ने यह बात सुनकर पार्वती को बुलाकर कहा, क्या लक्ष्मी का भंडार खाली हो गया? पार्वती ने साहस के साथ उत्तर दिया, केवल देने से ही नहीं चलता, कुछ दिन जमा भी तो करना चाहिए, देखते नहीं खर्च कितना बढ़ गया है। इससे क्या मतलब, मुझे कै दिन रहना है, पुण्य कर्म करके परलोक तो बनाना ही चाहिए। पार्वती ने हंसकर कहा, यह तो बिल्कुल स्वार्थ की बात है, आप अपना ही देखोगे और लड़के लड़कियों को बहा दोगे। कुछ दिन चुप रहो, फिर सब उसी तरह से चलेगा। मनुष्य के काम का कभी अंत नहीं होता। अस्तु चौधरी जी चुप ही रहे। पार्वती को कोई काम नहीं रहा, इसी से चिंता कुछ बढ़ गई। जिसकी आशा नहीं रहती उसकी दूसरे प्रकार की चिंता रहती है। पूर्वोक्त चिंता में सजीवता है, सुख है, तृप्ति है, दुख है और उत्कंठा है। इसी से मनुष्य शांत हो जाते हैं, अधिक काल तक चिंता नहीं करते। किंतु नैराश्य में सुख नहीं है, दुख नहीं है, उत्कंठा नहीं है, केवल तृप्ति है। नेत्र से जल झरता है, गंभीरता भी रहती है, किंतु नित्य नवीन मर्म वेदना नहीं होती। हल्के बादल के समान इधर उधर मंडराती है। जब तक हवा नहीं लगती तब तक स्थिरता रहती है, और जो ही हवा लगती है गायब हो जाती है। तन्मय मन उद्वेगहीन चिंता में एक सार्थक लाभ करता है। पार्वती की भी आजकल ठीक यही दशा है। पूजा पाठ करने के समय अस्थिर, उद्देश्यहीन और हताश सी रहती है। मन चटपट ताल सोनापुर के बसवाड़ी, आम के बगीचे, पाठशाला, घर, बांध के तीर आदि स्थानों में घूम आती है।
इसके बाद वह किसी ऐसे स्थान में जाकर छिपती है कि पार्वती स्वयं अपने आप को ढूंढकर बाहर नहीं निकाल सकती। पहले होठ पर कुछ हंसी की रेखा दिखाई पड़ती है, फिर तत्काल ही आंख से एक बूंद आंसू टपक पर पंचपात्र के जल में मिल जाता है। तब भी दिन कटता ही है। कामकाज में, मधुर मधुर बातचीत में, परोपकार और सेवा शुश्रूषा में दिन कटता था, और अब उसे छोड़कर ध्यान मग्ना योगिनी की भांति भी दिन कटता ही है। कोई लक्ष्मी स्वरूपा अन्नपूर्णा कहता था और कोई अन्नमनस्का उन्मादिनी कहता था, किंतु कल सुबह से ही कुछ और ही परिवर्तन देखा जा रहा है। वह कुछ और तीव्र और कठोर हो गई है। ज्वार की गंगा में हठात भाटा का आरंभ हुआ है। घर में कोई इसका कारण नहीं जानता, केवल हम लोग जानते हैं। मनोरमा ने गांव से एक चिट्ठी लिखी है। पार्वती, बहुत दिन हुए हम दोनों में से किसी ने किसी को भी चिट्ठी नहीं लिखी, अतएव दोनों का ही दोष है। मेरी इच्छा है कि इसे मिटा दिया जाए। हम दोनों को दोष स्वीकार करके अभिमान कम करना चाहिए, किंतु मैं बड़ी हूँ, इसीलिए मैं ही मान की भिक्षा मांगती हूँ। आशा है शीघ्र उत्तर दोगी। आज प्रायः 1 महीना हुआ मैं यहाँ आई हूँ। हम लोग गृहस्थ घर की लड़कियाँ हैं, शारीरिक सुख दुख पर उतना ध्यान नहीं देती हैं। मरने पर कहती हैं कि गंगा लाभ हुआ, और जीने पर कहती हैं कि अच्छी हैं। मैं भी उसी प्रकार की हूँ। किंतु यह तो हुई अपनी बात, अब रही दूसरों की बात। यद्यपि कुछ ऐसे काम की बात तो नहीं है, फिर भी एक संवाद सुनाने की बड़ी इच्छा होती है। कल से ही सोच रही हूँ कि तुम्हें सुनाऊँ या न सुनाऊँ। सुनाने से तुम्हें क्लेश होगा, और बिना सुनाए मैं नहीं रह सकती। ठीक मरीज की दशा हुई है। देवदास की दशा को सुनकर तुम्हें क्लेश तो होगा ही, पर मैं भी तुम्हारी बातों को स्मरण कर पाने से नहीं बच पाती। भगवान ने बड़ी रक्षा की, नहीं तो तुम सरीखी अभिमानिनी उसके हाथों में पड़कर इतने दिन में या तो गंगा में डूब मरती या विष खा लेती। उसकी बात यदि आज सुनोगी तब भी सुनना ही है, और 4 दिन बाद सुनोगे तब भी सुनना ही है। उसे दबाने छिपाने से क्या लाभ। आज प्रायः 6-7 दिन हुए वह यहाँ पर आए हैं। तुम तो जानती हो कि द्विज की माँ काशीवास करती हैं और देवदास कलकत्ता में रहते हैं। घर पर केवल भाई के साथ कलह करने और रुपया लेने आते हैं। सुनती हूँ कि ऐसे ही वह बीच बीच में आ जाया करते हैं। जितने दिन रुपया इकट्ठा नहीं होता उतने दिन रहते हैं, रुपया पाने पर चले जाते हैं। उनके पिता को मरे आज 2.5 बरस हुए। सुनकर आश्चर्य होता है कि इसी थोड़े से समय में अपनी आधी संपत्ति फूंक दी। द्विजदास अपने हिसाब किताब से रहते हैं, इसी से किसी भांति अपने पिता की संपत्ति को उसने अपने पास बचा रखा है, नहीं तो आज दूसरे लूट खाते। शराब और वेश्या के पीछे सारा धन स्वाहा हो रहा है, कौन उसकी रक्षा कर सकता है। बड़ी रक्षा हुई जो तुम्हारा उनसे विवाह नहीं हुआ। हाय हाय, दुख भी होता है। वह सोने जैसा वर्ण नहीं, वह रूप नहीं, वह श्री नहीं, मानो वह देवदास ही नहीं, कोई दूसरा है। रूखे सिर के बाल हवा में उड़ते हैं, आंखें भीतर घुस गई है और नाक खड़क की भांति बाहर निकली हुई है। कितना कुत्सित रूप हो गया है, यह तुमसे कहाँ तक कहूँ। देखने में घृणा होती है, डर मालूम होता है। सारे दिन नदी के किनारे किनारे और बांध के ऊपर हाथ में बंदूक लिए चिड़िया मारा करते हैं। धूप में सिर चक्कर आने पर वहीं बांध के ऊपर उसी बेड़ के पेड़ के नीचे साये में सिर नीचा किए बैठे रहते हैं। संध्या होने के बाद घर में आकर शराब पीते हैं, रात में सोते हैं या घूमते हैं, भगवान जाने। उस दिन संध्या के समय में नदी से जल लेने गई तो देखा देवदास का मुंह सूखा हुआ है, बंदूक हाथ में लिए इधर उधर घूम रहा है। मुझे पहचान कर पास में आकर खड़ा हुआ। मैं डर के मारे मर गई। घाट पर कोई नहीं था। मैं उस दिन अपने आपे में नहीं थी। ईश्वर ने रक्षा की कि उन्होंने किसी किस्म की बुरी छेड़खानी नहीं की, केवल सज्जनोचित शांति भाव से कहा, मानो अच्छी तरह तो हो। मैं और क्या करती। डरते डरते सिर नीचा किए हुए हाँ कहा। तब उन्होंने एक दीर्घ निश्वास फेंक कर कहा, सुखी रहो बहन, तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। फिर धीरे धीरे चले गए। मैं गिरते पड़ते वहाँ से जोर से भागी। बाप रे, भाग्य से उन्होंने मेरा हाथ आदि कुछ नहीं पकड़ा। रहने दो इन बातों को, इन सब दुर्विति की बातों को लिखने की जगह चिट्ठी में नहीं है। बड़ा कष्ट दिया क्यों बहन। आज भी यदि उन्हें नहीं भूली होगी तो अवश्य ही कष्ट होगा, किंतु लाचारी है। और यदि अज्ञानतावश कोई अपराध हुआ हो तो अपने सहज गुण से इस स्नेहाकांक्षिणी मानो बहन को क्षमा करना। कल चिट्ठी आई है।
आज उसने महेंद्र को बुलाकर कहा, 2 पालकी और 32 कहार बुला दो, मैं अभी ताल सोनापुर जाऊंगी। महेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, पालकी और कहार तो बुलाई देता हूँ, किंतु 2 क्यों माँ? पार्वती ने कहा, क्योंकि तुम साथ चलोगे। रास्ते में अगर मैं मर जाऊं तो मुंह में आग देने के लिए बड़े लड़के की ज़रूरत पड़ेगी। महेंद्र ने और कुछ नहीं कहा। पालकी आने पर दोनों आदमियों ने प्रस्थान किया। चौधरी जी यह सुनकर व्यग्र हो उठे। दास दासियों से पूछा, किंतु कोई भी कारण ठीक से बता नहीं सका। तब उन्होंने अपनी बुद्धि से 5 दरबान और दास दासियां भेज दी। एक सिपाही ने पूछा, रास्ते में भेंट होने पर पालकी लौटा लावे या नहीं? उन्होंने कुछ सोचकर कहा, नहीं, लौटाने का काम नहीं, तुम लोग साथ जाना जिससे कोई तकलीफ ना हो। उसी दिन संध्या के बाद दोनों पालकियां ताल सोनापुर पहुंची, किंतु देवदास गांव में नहीं थे। उसी दिन दोपहर में कलकत्ते चले गए थे। पार्वती ने सिर पीट कर कहा, दुर्भाग्य, और फिर मनोरमा के साथ भेंट की। मनोरमा ने पूछा, क्या देवदास को देखने आई थी? पार्वती ने कहा, नहीं, साथ ले जाने के लिए आई थी, उनका यहाँ पर कोई नहीं है। मनोरमा अवाक होकर रह गई। क्या कहती हो? ज़रा भी लज्जा नहीं आती? लज्जा? और फिर किससे? अपनी चीज़ को साथ ले जाने आई हूँ, इसमें लज्जा क्या है? छी छी, क्या कहती हो? जिससे ज़रा भी संपर्क नहीं, ऐसी बातें मुंह पर न लाओ। पार्वती ने मलिन हंसी हंसकर कहा, मानो बहन, ज्ञान होने के बाद से जो बात हृदय में बस रही है, जब न तब वही बात मुख से बाहर निकल आती है। तुम बहन हो, इसी से इन सब बातों को सुन लेती हो। दूसरे दिन पार्वती माता पिता के चरणों में प्रणाम करके फिर पालकी पर सवार होकर चली गई। आज 2 वर्ष हुए। चंद्रमुखी ने अपने रहने के लिए अशतझूरी नाम की एक छोटी नदी के तीर पर एक ऊंची जगह में 2 छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाए हैं। पास ही एक खलियान है, वहाँ पर उसकी एक हृष्ट पुष्ट काली गाय बंधी रहती है। 2 घरों में, एक में रसोई घर और भंडार है और दूसरे में वह सोती है। सोकर उठने के पहले ही रामवागदी की स्त्री सब घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ कर देती है। मकान के चारों ओर सहन बना है, बीच में एक बेर का पेड़ है और एक ओर एक तुलसी की चौतरिया है। सामने नदी की धार है, उसके आसपास लोगों ने खजूर और केले आदि के वृक्ष लगा रखे हैं। चंद्रमुखी को छोड़ इस घाट का उपयोग और कोई नहीं करता। वर्षा काल में नदी के फनफनाने पर चंद्रमुखी के मकान के नीचे तक जल आ जाता है। उस समय लोग व्यग्र हो उठते हैं और कुदाली से मिट्टी खोदकर जगह को ऊंची बनाने के लिए दौड़ आते हैं। गांव में ऊंची जाति के लोग नहीं रहते। किसान, अहिर, कहार, कुर्मी, वागदी, 2 घर कलवर और 2 घर चमार रहते हैं। चंद्रमुखी ने गांव में आकर देवदास को सूचना दी। उत्तर में उन्होंने कुछ रुपए भेज दिए। इन रुपयों में से चंद्रमुखी गांव के लोगों को उधार देती है। आपद विपद में सभी आकर उससे रुपया उधार ले जाते हैं। चंद्रमुखी सूद नहीं लेती, उसके बदले कंदमूल, शाक भाजी जिसकी जो इच्छा होती है दे जाता है। अमल के लिए किसी से वह जोर ज़बरदस्ती भी नहीं करती। जो नहीं दे सकते वे नहीं देते हैं। चंद्रमुखी हंसकर कहती है, अब तुझे कभी ना दूंगी। वह नर्म भाव से कहता है, माँ ऐसा आशीर्वाद दो कि इस बार अच्छी फसल हो। चंद्रमुखी आशीर्वाद देती है। फिर यदि अच्छी फसल न हुई तो फिर वह रोते हुए आकर हाथ पसारते हैं और चंद्रमुखी फिर कुछ न कुछ दे देती है। मन ही मन हंसकर वह कहती है कि वे अच्छी तरह से रहें, मुझे रुपये पैसे की क्या ज़रूरत है। किंतु वे कहाँ हैं? प्रायः 6 महीने वे उसकी कोई खबर नहीं। चिट्ठी लिखी किंतु कोई जवाब न मिला। रजिस्ट्री लगाई, वह लौट आई। चंद्रमुखी ने एक ग्वाले को अपने घर के पास बसा रखा था। उसके लड़के के विवाह में 10.5 गंडे रुपये की सहायता दी थी। एक जोड़ा कड़ा भी खरीद कर दिया था। उसका सारा परिवार चंद्रमुखी का आश्रित और आज्ञाकारी था। एक दिन प्रातःकाल चंद्रमुखी ने भैरव ग्वाला को बुलाकर कहा, भैरव, यहाँ से ताल सोनापुर कितनी दूर है जानते हो? भैरव ने सोचकर कहा, यहाँ से कोई 2 धाप पर कचहरी है। चंद्रमुखी ने पूछा, वहाँ पर जमींदार रहते हैं? भैरव ने कहा, हाँ, वे बड़े भारी जमींदार हैं, गांव भी उन्हीं का है। आज 3 वर्ष हुए उनका स्वर्गवास हो गया।
उनके श्राद्ध में सारी प्रजा ने 1 महीने तक पूरी तरकारी खाई थी। अब उनके 2 लड़के हैं, वे लोग भी बड़े भारी आदमी हैं, राजा हैं। चंद्रमुखी ने पूछा, भैरव, तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हो? भैरव ने कहा, क्यों नहीं पहुँचा सकता, जिस दिन इच्छा हो चलो। चंद्रमुखी ने उत्सुक होकर कहा, तब चलो ना भैरव, मैं आज ही चलूँगी। भैरव ने विस्मित होकर कहा, आज ही? फिर चंद्रमुखी के मुख की ओर देखकर कहा, तो तुम जल्दी से रसोई पानी से निपट लो और मैं भी तब तक थोड़ी फरूही बांध कर आता हूँ। चंद्रमुखी ने कहा, आज मैं रसोई नहीं करूँगी, भैरव तुम फरूही लेकर आ जाओ। भैरव घर गया और कुछ फरूही चादर में बांधकर एक लाठी हाथ में लेकर तुरंत दौड़ कर आया। कहा, तब चलो, पर क्या तुम कुछ खाओगी नहीं? चंद्रमुखी ने कहा, नहीं भैरव, अभी मेरा पूजा पाठ नहीं हुआ है, अगर समय पाऊंगी तो वहीं पर सब करूंगी। भैरव आगे आगे रास्ता दिखलाता हुआ चला। पीछे पीछे चंद्रमुखी बड़े कष्ट के साथ पगडंडी के ऊपर चलने लगी। अभ्यास न रहने के कारण दोनों कोमल पांव क्षत विक्षिप्त हो गए। धूप के कारण सारा मुख लाल हो उठा। खाना पीना कुछ न होने पर भी चंद्रमुखी खेत पर खेत पार करती हुई चलने लगी। खेतिहार किसान लोग आश्चर्यचकित होकर उसके मुख की ओर देखते थे। चंद्रमुखी एक लाल पाड़ की साड़ी पहने हुई थी, हाथ में 2 सोने के कड़े पहनी थी, सिर पर ललाट तक घूंघट था और सारा शरीर मोटे बिछौने की चादर से ढका हुआ था। सूर्य के अस्त होने में अब अधिक विलंब न था। उसी समय दोनों गांव में आकर उपस्थित हुए। चंद्रमुखी ने थोड़ा हंसकर कहा, भैरव, तुम्हारा 2 धाप इतनी जल्दी कैसे समाप्त हो गया? भैरव ने इस परिहास को न समझकर सरल भाव से कहा, इस बार तो चली आई, पर क्या तुम्हारी सूखी देह आज ही फिर लौटकर चल सकेगी? चंद्रमुखी ने मन ही मन कहा, आज क्या, जान पड़ता है कल भी मैं ऐसे रास्ते में नहीं चल सकूंगी। प्रकट में कहा, भैरव, क्या यहाँ गाड़ी नहीं मिलेगी? भैरव ने कहा, मिलेगी क्यों नहीं, बैलगाड़ी मिलेगी, कहो तो ठीक करावे। गाड़ी ठीक करने का आदेश देकर चंद्रमुखी ने जमींदार के घर में प्रवेश किया। भैरव गाड़ी का प्रबंध करने दूसरी ओर चला गया। भीतर ऊपरी खंड में दलान में बड़ी बहू बैठी थी। एक दासी चंद्रमुखी को वहीं लेकर आई। दोनों ने एक दूसरे को ध्यानपूर्वक देखा। चंद्रमुखी ने नमस्कार किया। बड़ी बहू शरीर पर अधिक अलंकार नहीं धारण करती, किंतु आंखों के कोण पर अहंकार झलकता था। दोनों होठ और दांत पान और मिस्सी से काले पड़ गए हैं। गाल कुछ ऊपर उठे हुए हैं और सारा चेहरा भरा पूरा। केशों को कुछ इस प्रकार सजाकर बांधती है कि कपाल चमक उठता है। दोनों कानों में मिलाकर कोई 30-32 छोटी छोटी बालियां पड़ी हैं। नाक के नीचे एक बुलाक लटकता है। नाक के एक और लौंग पहने हैं। जान पड़ता है यह सुरात नथ पहनने के लिए बना है। चंद्रमुखी ने देखा बड़ी बहू बहुत मोटी सोटी है, रंग विशेष श्याम है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, गोल गठन का मुख है, काले पाड़ की साड़ी पहनी है और एक नारंगी रंग की कुर्ती पहने हुए है। यह सब देखकर चंद्रमुखी के मन में कुछ घृणा से उत्पन्न हुई। बड़ी बहू ने देखा कि चंद्रमुखी के वयस्क होने पर भी उसका सौंदर्य कम नहीं हुआ है। दोनों ही संभवतः समवयस्क हैं, किंतु बड़ी बहू ने मन ही मन इसे स्वीकार नहीं किया। इस गांव में पार्वती के अतिरिक्त इतना सौंदर्य और किसी में न था। आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो? चंद्रमुखी ने कहा, मैं आपकी ही प्रजा हूँ। खजाने की मालगुजारी कुछ बाकी पड़ गई थी, उसी को देने आई हूँ। बड़ी बहू ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, तो यहाँ क्यों आई हो? कचहरी में जाओ। चंद्रमुखी ने मीठी हंसी हंसकर कहा, माँ, मैं बड़ी दुखिया हूँ, सब रुपया नहीं दे सकती। सुना है कि आप बड़ी दयावती हैं, इसी से आपके पास आई हूँ कि कुछ माफ़ कर दें। इस प्रकार की बात बड़ी बहू ने अपने जीवन में पहली बार सुनी। उनमें दया है, मालगुजारी माफ़ कर सकती हैं आदि कहने के कारण चंद्रमुखी तत्काल ही उनकी प्रिय पात्री हो गई। बड़ी बहू ने कहा, दिन भर में कितने ही रुपये मुझे छोड़ने होते हैं, कितने ही लोग मुझे आकर पकड़ते हैं, मैं ना नहीं कह सकती, इसलिए सभी मेरे ऊपर क्रोध भी करते हैं। तो तुम्हारा कितना रुपया बाकी पड़ता है? अधिक नहीं, कुल 2 रुपये, पर मेरे लिए यही 2 रुपये पहाड़ हो रहे हैं। सारे दिन आज रास्ता चलकर यहाँ आई हूँ।
बड़ी बहू ने कहा। आहा, तुम दुखिया हो, तुम्हारे ऊपर दया करनी उचित है। ए बिंदु, इनको बाहर लिए जाओ, दीवान जी से मेरा नाम लेकर कह देना कि इनके 2 रुपये माफ़ कर दे। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रमुखी ने कहा। आपके ही राज्य में, अशझुरी गांव में। अच्छा, क्या छोटे माल की नहीं है माँ? बड़ी बहू ने कहा। अभागी, छोटा मालिक कौन है? 2 दिन बाद सब मेरा ही तो होगा। चंद्रमुखी ने उद्विग्न होकर पूछा। क्यों? जान पड़ता है छोटे बाबू पर खूब कर्ज है। बड़ी बहू ने थोड़ा हंसकर कहा। मेरे यहाँ कई गांव बंधक हैं, अब तक तो सब बिक गया होता था। कलकत्ता में शराब और वेश्या के पीछे सारा धन लुटाए जा रहे हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं, कोई अंत ही नहीं। चंद्रमुखी का मुख सूख गया। थोड़ा ठहर कर उसने पूछा, हाँ माँ, तो छोटे बाबू इस घर में नहीं आते? बड़ी बहू ने कहा। आते क्यों नहीं, जब रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो आते हैं। उधार काटते हैं, ज़मीन बंधक रखते हैं, फिर चले जाते हैं। अभी 2 महीने ही तो हुए हैं, आए थे, 12,000 रुपये लेकर गए। बचने की कोई उम्मीद नहीं, शरीर में कई एक बुरे रोग लग गए हैं। छी छी। चंद्रमुखी सिहर उठी। मलिन मुख से उसने पूछा, वे कलकत्ता में कहाँ रहते हैं? बड़ी बहू ने सिर ठोककर प्रसन्न मुख से कहा, बड़ी बुरी दशा है, यह कौन जानता है कि कहाँ किस होटल में रहते हैं, किस दोस्त के मकान में पड़े रहते हैं, या वही जाने या उनका दुर्भाग्य। चंद्रमुखी सहसा उठकर खड़ी हुई बोली, अब मैं जाती हूँ। बड़ी बहू ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, जाओगी? अरे ओ बिंदु! चंद्रमुखी ने बीच में ही बाधा देकर कहा, ठहरो माँ, मैं खुद ही कचहरी चली जाती हूँ। यह कहकर वह धीरे धीरे चली गई। घर के बाहर देखा, भैरव आसरा देख रहा है और बैलगाड़ी एक किनारे खड़ी है। उसी रात को चंद्रमुखी घर लौट आई। प्रातःकाल भैरव को बुलाकर फिर कहा, भैरव, मैं आज कलकत्ता जाऊंगी। तुम तो साथ नहीं जा सकोगे, लेकिन तुम्हारे लड़के को साथ ले जाऊंगी। बोलो क्या कहते हो? भैरव, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन कलकत्ता क्यों जाना चाहती हो माँ? कोई खास काम है? चंद्रमुखी, हाँ भैरव, खास काम है। भैरव, और आओगी कब? चंद्रमुखी, यह नहीं कह सकती भैरव, अगर हो सका तो जल्दी ही आऊँगी, नहीं तो थोड़ी लेट भी लग सकती है, और अगर नहीं आ सकी तो घर द्वार सब तुम्हारा ही होगा। पहले तो भैरव अवाक हो गया, फिर उसने दोनों आंखों में जल भर कर कहा, यह कैसी बात कहती हो माँ? तुम्हारे न आने से इस गांव के लोग कैसे रह सकेंगे? चंद्रमुखी के नेत्र भी सजल हो उठे। थोड़ी मीठी हंसी हंसकर कहा, यह क्यों भैरव? मैं तो कुल 2 ही वर्ष हुआ यहाँ आई हूँ, इसके पहले तुम लोग कैसे रहते थे? इसका उत्तर मूर्ख भैरव नहीं दे सकता, किंतु चंद्रमुखी हृदय में सब कुछ समझती थी। भैरव का लड़का केवला उसके साथ जाएगा। गाड़ी पर आवश्यक चीज वस्तु लादकर चलने के समय सभी स्त्री पुरुष देखने आए, देखकर रोने लगे। चंद्रमुखी भी अपने आंखों के आंसू रोक न सकी। नाश हो ऐसे कलकत्ते का। यदि देवदास न होता तो कलकत्ता में रानी का पद मिलने पर भी चंद्रमुखी ऐसे प्रेम का परित्याग करके कभी न जा सकती थी। दूसरे दिन वह क्षेत्रमणि के घर पर आकर उपस्थित हुई। उसके पहले घर में दूसरे लोग रहते थे। क्षेत्रमणि अवाक हो गया, पूछा, बहन इतने दिनों तक कहाँ थी? चंद्रमुखी ने सत्य बात को छिपा कर कहा, इलाहाबाद थी। क्षेत्रमणि ने एक बार अच्छी तरह से सारा शरीर देखकर कहा, तुम्हारे सब गहने क्या हुए बहन? चंद्रमुखी ने हंसकर संक्षेप में उत्तर दिया, सब हैं। उसी दिन मोदी से भेंट करके कहा, दयाल, मेरे रुपए चाहिए। दयाल बड़ी विपत में पड़ा, कहा, कोई 60-70 रुपये बनते हैं, आज नहीं 2 दिन के बाद दूंगा। तुम्हें कुछ न देना होगा, यदि मेरा एक काम कर दो। कौन सा काम? 2-3 दिन के भीतर ही हम लोगों को इस मोहल्ले में एक किराए का घर ठीक करके दो, समझे? दयाल ने हंसकर कहा, समझा। अच्छा घर हो, अच्छे अच्छे बिछौने, चादर, चारपाई, लैंप, 2 कुर्सियां और 1 टेबल, समझे? दयाल ने सिर नीचा कर लिया। साड़ी, कुर्ती, श्रृंगारदान, अच्छे गहने इत्यादि कहाँ मिल सकते हैं? दयाल मोदी ने ठिकाना बता दिया। चंद्रमुखी ने कहा, तब वह सब भी एक अच्छा सा सेट खरीद कर लाना होगा।
मैं साथ चलकर पसंद कर लूँगी। फिर हंसकर कहा, मुझे जो जो चीज़ चाहिए सो तो जानते ही हो ना, एक दासी भी ठीक करनी होगी। दयाल ने कहा, कब चाहिए? जितनी जल्दी हो सके, 2-3 दिनों के भीतर ठीक कर दो तो अच्छा होगा। यह कहकर उसके हाथ में उसने 100 रुपये का नोट रखकर कहा, अच्छी अच्छी चीज़ें लाना, सस्ती चीज़ें नहीं उठा कर लाना। तीसरे दिन वह अपने नए घर में चली गई। सारा दिन केवल राम को साथ लेकर अपनी इच्छा के अनुसार घर को सजाया और संध्या के पहले ही अपने आप को सजाने बैठी। साबुन से मुंह धोया, इसके बाद पाउडर लगाया, लाल रंग से पाँवों को रंगा और फिर पान खाकर होठ रंगे। फिर सारे अंगों में आभूषण धारण किए, कुर्ती और साड़ी पहनी। बहुत दिनों के बाद आज केश संवार कर सिर में टीका लगाया। आईने में मुख देखकर मन ही मन कहा, अब और न जाने क्या क्या इस भाग्य में बदा है। देहाती बालक केवल राम ने यह साजबाज और पोशाक देखकर भीत भाव से पूछा, यह क्या है बहन? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, केवल, आज मेरे पति आवेंगे। केवल राम विस्मय नेत्रों से देखता रहा। संध्या के बाद क्षेत्रमणि आया, पूछा, बहन, अब यह सब क्या? चंद्रमुखी ने मुख नीचा करके हंसकर कहा, क्यों, अब यह सब नहीं चाहिए? क्षेत्रमणि कुछ देर तक चुपचाप देखता रहा और फिर कहा, जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना ही सौंदर्य भी बढ़ता जाता है। वह चला गया। चंद्रमुखी आज बहुत दिनों के बाद फिर खिड़की पर आकर बैठी। एक टक रास्ते की ओर देखती रही। यही उसका काम है, यही वह करने आई है। जितने दिन वह यहाँ रहेगी उतने दिन यही करेगी। कोई कोई नए आदमी आना चाहते, द्वार ठेलते, किंतु उसी समय केवल राम सामने आ जाता। पुराने परिचित लोगों में से यदि कोई आता तो चंद्रमुखी बैठकर हंसकर बातचीत किया करती। बाती बात में देवदास का पता पूछती। जब वे न बता सकते तो उदास मन से उन्हें विदा कर देती। रात अधिक बीतने पर वह स्वयं बाहर निकल आती। मोहल्ले मोहल्ले द्वार द्वार घूमती फिरती छिप छिप कर लोगों की बातें कान देकर सुनती। कुछ लोग अनेकों प्रकार की बातें करते थे, किंतु वह जो सुनना चाहती थी वह कहीं नहीं सुनी जाती थी। आते जाते हुए लोगों में से वह बहुतों को देवदास समझकर पास चली जाती, किंतु जब देखती कि कोई और है तो धीरे से लौट आती। दोपहर के समय वह अपनी पुरानी साथिनों के घर जाती। बात ही बात में पूछती, क्यों, देवदास के विषय में कुछ जानती हो? वह पूछती, कौन देवदास? चंद्रमुखी उत्सुक भाव से परिचय देने लगती। गोरा रंग, सिर पर घुंघराले बाल, ललाट के एक ओर चोट का दाग, धनी आदमी है, बहुत रुपया खर्च करते हैं, क्या तुम नहीं पहचानती? कोई पता नहीं बता सकता था। हताश होकर उदास मन से चंद्रमुखी घर लौट आती। बड़ी रात तक रास्ते की ओर देखती रहती। नींद आने पर विरक्त भाव से मन ही मन कहती, यह क्या तुम्हारे सोने का समय है? इस तरह 1 महीना बीत गया। केवल राम भी ऊब उठा। चंद्रमुखी को स्वयं पर संदेह होने लगा कि वे यहाँ पर नहीं हैं। फिर भी आशा भरोसा में दिन पर दिन बीतने लगे। कलकत्ता आए वे 1.5 महीना हो गया। आज उसके ब्रह्म प्रसन्न हुए थे। रात के 11 बज गए थे। हताश मन से वह घर लौट रही थी। इतने में ही देखा कि रास्ते के एक ओर दरवाजे के सामने एक आदमी आप ही आप कुछ बड़बड़ा रहा है। इस कंठ स्वर से वह भली भांति परिचित थी। करोड़ों लोगों के बीच भी उस स्वर को वह पहचान सकती थी। उस स्थान पर कुछ अंधकार था। वहीं पर कोई मनुष्य नशे में चूर पड़ा हुआ था। चंद्रमुखी ने पास जाकर शरीर पर हाथ रखकर पूछा, तुम कौन हो जो इस तरह यहाँ पड़े हो? उस मनुष्य ने जोर देकर कहा, सुनो तो सही मेरे मन की बातें। चंद्रमुखी को अब कुछ और संदेह नहीं रहा। उसने पुकारा, देवदास। देवदास ने उसी भांति कहा, यहाँ क्यों पड़े हो, घर चलोगे? नहीं, अच्छी तरह से हूँ। थोड़ी शराब पियोगे? हाँ, पीऊँगा, कहकर एकाएक चंद्रमुखी का गला जकड़ लिया। कहा, ऐसी भलाई करने वाली तुम कौन हो भाई? चंद्रमुखी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बड़े परिश्रम के साथ गिरते पड़ते चंद्रमुखी के कंधे का सहारा लेकर उठे। कुछ देर मुख की ओर देखने के बाद कहा, भाई यह बड़ी अच्छी चीज़ है। चंद्रमुखी ने आह भरी हंसी हंसकर कहा, हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ है।
जरा मेरे कंधे का सहारा लेकर कुछ आगे चलो, एक गाड़ी ठीक करनी होगी। गाड़ी क्या होगी? रास्ते में आते आते देवदास ने बैठे हुए गले से कहा। सुंदरी, तुम मुझे पहचानती हो? चंद्रमुखी ने कहा। पहचानती हूँ। देवदास ने हकलाते हुए कहा। और लोगों ने तो मुझे भुला दिया। भाग्य है कि तुम पहचानती हो। फिर गाड़ी पर सवार होकर चंद्रमुखी के शरीर पर बोझ दिए ही घर पर आए। दरवाजे के पास खड़े होकर जेब में हाथ डालकर कहा, सुंदरी, गाड़ी तो ले आई किंतु जेब में कुछ नहीं है। चंद्रमुखी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप हाथ पकड़े हुए लाकर ऊपर लिटाकर कहा, सो जाओ। देवदास ने उसी भांति बैठे हुए गले से कहा, क्या कुछ चाहिए? नहीं। सुंदरी ने कहा, कल देना। देवदास ने कहा, इतना विश्वास ठीक नहीं। क्या चाहिए, खुलकर कहो। चंद्रमुखी ने कहा, कल सुनना। यह कहकर वह बगल के दूसरे कमरे में चली गई। देवदास की जब नींद टूटी तो दिन चढ़ गया था। घर में कोई न था। चंद्रमुखी स्नान करके भोजन पकाने की तैयारी में थी। देवदास ने चारों ओर आश्चर्य से देखा कि इस स्थान पर तो वह कभी नहीं आए हैं। एक भी चीज़ उनकी पहचानी भी नहीं है। पिछली रात की एक भी बात याद नहीं आती है। केवल किसी की आंतरिक सेवा का कुछ कुछ स्मरण आता है। किसी ने मानो बड़े स्नेह के साथ उसे लाकर सुला दिया। इसी समय चंद्रमुखी ने घर में प्रवेश किया। रात के सजधज में और इस समय में बहुत परिवर्तन हो गया था। शरीर पर गहने तो अभी भी वही थे, किंतु रंगीन साड़ी, माथे का टीका, मुख में पान का दाग आदि कुछ भी न था। केवल एक धोई हुई श्वेत साड़ी पहने हुए वह घर में आई। देवदास चंद्रमुखी को देखकर खिल उठे, बोले, कहाँ से कल मुझे यहाँ बुलाकर ले आई? चंद्रमुखी ने कहा, बुला नहीं लाई, रास्ते में तुम्हें पड़ा हुआ देखकर उठा लाई। देवदास ने कुछ गंभीर होकर कहा, अच्छा, यह तो हुआ सो हुआ, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुम कब आई? तुम तो गहने नहीं पहनती थी, फिर कैसे पहनने लगी? चंद्रमुखी ने देवदास के मुख पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, फिर से? देवदास ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। ऐसी हंसी करने में भी दोष है। आई कब? चंद्रमुखी ने कहा, 1.5 महीना हुआ। देवदास ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया, फिर कहा, मेरे मकान से लौटने के बाद ही यहाँ पर आई? चंद्रमुखी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे घर पर मेरे जाने की खबर तुम्हें कैसे मिली? देवदास ने कहा, तुम्हारे लौटने के बाद ही मैं मकान पर गया था। एक दासी से जो तुम्हें बड़ी बहू के पास लेकर गई थी, सुनने में आया कि कल अशत झूरी नाम से एक बड़ी सुंदर स्त्री आई थी। फिर समझना इतना कठिन न था, किंतु इतना गहना कहाँ से गढ़ाया? चंद्रमुखी ने कहा, गढ़ाया नहीं, यह सब गिलट के गहने हैं। इन्हें कलकत्ता आकर खरीदा है। तुम्हें देखने के लिए मैंने कितना फिजूल खर्च किया, और तुमने कल मुझे पहचाना भी नहीं। देवदास ने हंसकर कहा, एक बारगी नहीं पहचान सका, कोशिश करने पर पहचान सकता था। कई बार मन में आया कि चंद्रमुखी को छोड़कर ऐसी सेवा मेरी कौन करेगा। मारे हर्ष के चंद्रमुखी को रोने की इच्छा हुई। कुछ देर तक चुपचाप रहने के बाद कहा, देवदास, मुझसे अब वैसे घृणा करते हो या नहीं? देवदास ने जवाब दिया, नहीं, वरन प्रेम करता हूँ। दोपहर में स्नान करने के समय चंद्रमुखी ने देखा कि देवदास की छाती में एक फलालेन का टुकड़ा बंधा हुआ है। भयभीत होकर पूछा, यह क्या, फलालेन क्यों बांधा है? देवदास ने कहा, छाती में एक प्रकार की पीड़ा होती है, तुम तो सुख से हो। चंद्रमुखी ने सिर धुनकर कहा, सर्वनाश करना चाहते हो अपना? फेफड़े में पीड़ा? देवदास ने हंसकर कहा, चंद्रमुखी, ऐसा ही कुछ है। उसी दिन डॉक्टर ने आकर बहुत देर तक परीक्षा करने के बाद यही आशंका स्थिर की। औषधि लिख दी और बताया कि यदि विशेष सावधानी पूर्वक न रहा जाए तो भारी अनिष्ट होने की संभावना है। दोनों ने ही इसका तात्पर्य समझा। पत्र के द्वारा घर से धर्मदास को बुलाया गया और चिकित्सा के लिए बैंक से रुपए आए। 2 दिन इसी भांति बीत गए, किंतु तीसरे दिन ज्वर का आविर्भाव हुआ। देवदास ने चंद्रमुखी को बुलाकर कहा,
बड़े अच्छे समय से आई, नहीं तो मुझे यहाँ कौन देखता। आंसू पोंछकर चंद्रमुखी प्राणपण से सेवा करने लगी। दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, भगवान, ऐसे असमय में इतना काम आ पड़ेगा, यह स्वप्न में भी आशा नहीं थी, किंतु देवदास को शीघ्र ही अच्छा कर दो। 1 मास से भी अधिक देवदास चारपाई पर पड़े रहे। फिर धीरे धीरे आरोग्य होने लगे, रोग अधिक बढ़ने न पाया। इसी समय एक दिन देवदास ने कहा, चंद्रमुखी, तुम्हारा नाम बहुत बड़ा है, पुकारने में कुछ असुविधा होती है, इसे थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। चंद्रमुखी ने कहा, अच्छी बात है। देवदास ने कहा, आज से तुम्हें बहू कहकर पुकारूंगा। चंद्रमुखी हंस पड़ी, इसे पुकारने का कोई मतलब भी तो होना चाहिए। क्या सभी बातों का मतलब हुआ करता है? मेरी इच्छा, यदि इच्छा है तो कहो, किंतु यह इच्छा कैसी है यह तो कहो। नहीं, कारण मत पूछो। चंद्रमुखी ने सिर नीचा करके कहा, अच्छी बात है, यही सही। देवदास ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद हठात गंभीर भाव से पूछा, अच्छा बहू, तुम मेरी कौन हो जो इतने प्राणपण से मेरी सेवा करती हो? चंद्रमुखी न तो लज्जाशील वधू ही है और न ही बातचीत में अनभ्यस्त बालिका। देवदास के मुख की ओर स्थिर शांत दृष्टि रखकर स्नेह जड़ित कंठ से बोली, तुम मेरे सर्वस्व हो, क्या यह अब भी नहीं समझ सके? देवदास दीवाल की ओर देख रहे थे। उसी ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा, यह सब समझता हूँ, किंतु इससे आनंद नहीं मिलता। पार्वती को मैं कितना प्यार करता था, वह भी मुझे कितना प्यार करती थी, पर इससे अंत में मिला कष्ट ही। बहुत दुख पाने पर मैंने सोचा था कि अब कभी प्रेम के फंदे में पाँव नहीं दूंगा, जानते हुए दिया भी नहीं, परंतु तुमने यह क्या किया, जोर देकर फिर मुझे वहीं फंसाया। यह कहकर कुछ क्षण चुप रहने के बाद फिर कहा, बहू, जान पड़ता है तुम भी पार्वती की भांति ही दुख उठाओगी। चंद्रमुखी मुख पर आंचल देकर चारपाई के एक ओर चुपचाप बैठी रही। देवदास ने फिर मृदु कंठ से कहना आरंभ किया, तुम दोनों में कितनी विषमता है। एक कितनी अभिमानिनी और उद्धत है, और दूसरी कितनी शांत और कितनी संयम। वह कुछ भी नहीं सह सकती और तुम कितना सहती हो। उसका कितना यश है, कितना नाम है, और तुम कितनी कलंकिता हो। सभी उसे प्यार करते हैं, पर तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। फिर भी मैं प्यार करता हूँ। कैसे करता हूँ? कहकर एक दीर्घ निश्वास फेरकर फिर कहा, पाप पुण्य के विचार करता तुम्हारा कैसा विचार करेंगे यह नहीं कह सकता, पर मृत्यु के बाद यदि मिलन होगा तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं रहूँगा। चंद्रमुखी भीतर ही भीतर रो पड़ी। दिल बड़ा छोटा हो गया। मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि भगवान, यदि किसी काल किसी जन्म में इस पापिष्ठा का प्रायश्चित हो जाए तो मुझे इन्हें ही पुरस्कार में देना। 2 महीने बीत गए। देवदास आरोग्य हो गए, पर अभी शरीर नहीं भरा था। वायु परिवर्तन आवश्यक था। कल पश्चिम की ओर जाएंगे, साथ में केवल धर्मदास रहेगा। चंद्रमुखी ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें एक दासी भी तो चाहिए, मुझे साथ लेते चलो। देवदास ने कहा, यह नहीं हो सकता, और चाहे जो करूं, परंतु इतनी बड़ी निर्लज्जता नहीं कर सकता। चंद्रमुखी चुप हो रही। वह अबूझ नहीं है, सब बातें सहज ही समझ गई। पर जो हो, इस संसार में उसका सम्मान नहीं। उसके रहने से देवदास की अच्छी सेवा होगी, सुख मिलेगा, किंतु कहीं भी सम्मान न मिलेगा। आंखें पोंछ कर कहा, अब फिर कब देख सकूंगी? देवदास ने कहा, यह नहीं कह सकता। चाहे कहीं भी हों, परंतु तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम्हें देखने की तृष्णा कभी नहीं मिटेगी। प्रणाम करके चंद्रमुखी अलग खड़ी हो गई। मन ही मन कहा, यही मेरे लिए यथेष्ट है, इससे अधिक आशा करना व्यर्थ है। जाने के समय देवदास ने चंद्रमुखी के हाथ में और 2000 रुपये रखकर कहा, इन्हें रखो। मनुष्य के शरीर का कोई विश्वास नहीं, पीछे तुम दुख सुख में किसके आगे हाथ पसारोगी? चंद्रमुखी ने रुपये ग्रहण कर लिए। आंसू पोंछकर पूछा, एक बात तुम मुझे बताते जाओ। देवदास ने उसके मुख की ओर देखकर कहा, क्या? चंद्रमुखी ने कहा,
बड़ी बहू, तुम्हारी भाभी ने कहा था कि तुम्हारे शरीर में बुरा रोग उत्पन्न हो गया है, यह क्या सच है? प्रश्न सुनकर देवदास को दुख हुआ। कहा, बड़ी बहू सब कह सकती हैं, किंतु क्या तुम नहीं जानती? मेरा कौन सा भेद तुम नहीं जानती? इस विषय में तो तुम पार्वती से भी बढ़ी हुई हो। चंद्रमुखी ने एक बार आंख पोंछकर कहा, सब समझ गई, परंतु फिर भी खूब सावधानी से रहना। तुम्हारा शरीर निर्बल है, देखो किसी प्रकार की त्रुटि न होने पावे। प्रत्युत्तर में देवदास ने केवल हंस दिया। चंद्रमुखी ने कहा, और एक भिक्षा है, तनिक भी तबीयत खराब होने पर मुझे खबर अवश्य देना। देवदास ने उसके मुख की ओर देखकर सिर नीचा करके कहा, दूंगा, अवश्य दूंगा बहू। फिर एक बार प्रणाम करके चंद्रमुखी रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। कलकत्ता से आकर देवदास कुछ दिन इलाहाबाद में रहे। उसी बीच उन्होंने चंद्रमुखी को एक चिट्ठी लिखी। बहू, मैंने विचार किया है कि अब किसी से प्रेम न करूँगा। एक तो प्रेम करके खाली हाथ लौटने से बड़ी यातना मिलती है, दूसरे इस संसार में प्रेम का पथ दुख और दैन्य से पूर्ण है। इसके उत्तर में चंद्रमुखी ने क्या लिखा, इसे यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं। एक समय देवदास मन ही मन केवल यही सोचते रहते कि उसका एक बार यहाँ आना ठीक होगा या नहीं। दूसरे ही क्षण सोचते, नहीं नहीं, कोई काम नहीं, यदि किसी दिन पार्वती सुन ले तो क्या कहेगी। इस भांति कभी पार्वती और कभी चंद्रमुखी उनके हृदय आवास में वास करती थी, और कभी दोनों ही सुख के साथ उनके हृदय पट पर अंकित हो जाते थे। हृदय ऐसा शून्य हो जाता था कि केवल एक निर्जीव अतृप्ति उनके हृदय में मिथ्या प्रतिध्वनि की भांति गूंज उठती थी। इसके बाद देवदास लाहौर चले गए। वहाँ चुन्नीलाल नौकरी करते थे। खबर पाकर भेंट करने के लिए आए। आज बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर लज्जित और साथ ही साथ सुखी भी हुए। फिर देवदास ने शराब पीना शुरू किया। चंद्रमुखी की छाया उनके मन में बनी हुई थी। उसने शराब का निषेध किया था। सोचते वह कितनी बुद्धिमती है, कैसी धीरा और कैसी शांत, कितना उसका स्नेह है। पार्वती इस समय विस्मृत हो रही थी। केवल बुझे हुए दीपक के समान जब न तब उसकी स्मृति भभक उठती थी। परंतु यहाँ की जलवायु उनके अनुकूल नहीं पड़ी। बीच बीच में बीमार पड़ने लगे। छाती में फिर कड़क जान पड़ी। धर्मदास ने एक दिन रोते रोते कहा, देवता, तुम्हारा शरीर फिर गल चला है, इसीलिए कहीं और चलो। देवदास ने अनमने भाव से जवाब दिया, अच्छा, चला जाएगा। देवदास प्रायः घर पर शराब नहीं पीते। किसी दिन चुन्नीलाल के आने पर पीते हैं और किसी दिन बाहर चले जाते हैं। रात के तीसरे चौथे पहर घर लौटते हैं और किसी किसी दिन नहीं भी आते हैं। आज 2 दिन से उनका पता नहीं है। मारे शोक के धर्मदास ने अब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है। तीसरे दिन वे ज्वर लेकर घर लौटे। चारपाई पकड़ ली। 3 डॉक्टरों ने चिकित्सा आरंभ की। धर्मदास ने पूछा, देवता, काशी में माँ को खबर भेज दूं? देवदास ने तत्काल बाधा देकर कहा, छी छी, माँ को क्या मुंह दिखाने लायक हैं हम? धर्मदास ने इसके प्रतिवाद में कहा, रोग शोक तो सभी को होते हैं, पर क्या इसी से इतने बड़े दुख को माँ से छिपाया जा सकता है? तुम्हें कोई लज्जा नहीं देवता, काशी चलो। देवदास ने फिर मुंह फिराकर कहा, नहीं धर्मदास, इस समय उनके पास नहीं जा सकूंगा, अच्छा होने पर देखा जाएगा। धर्मदास ने मन में सोचा कि चंद्रमुखी की चर्चा करें, किंतु वह स्वयं ही उससे इतनी घृणा करता था कि यह विचार उठने पर भी वह चुप ही रहा। देवदास की भी चंद्रमुखी को बुलाने की बहुत इच्छा होती थी, पर कुछ कह नहीं सकते थे। अस्तु कोई नहीं आया। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे आरोग्य होने लगे। एक दिन उन्होंने धर्मदास से कहा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चलो इस बार कहीं और चला जाए। इस समय कहीं और चलने की ज़रूरत नहीं, अगर हो सके तो घर चलो, नहीं तो माँ के पास चलो। माल असबाब बांधकर चुन्नीलाल से विदा लेकर देवदास फिर इलाहाबाद चले आए। शरीर इस समय भली भांति अच्छा हो गया था। कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने एक दिन धर्मदास से कहा, धर्म, किसी नई जगह पर चलोगे? अभी तक बम्बई नहीं देखी है, चलो वहाँ चलें। उनका अतिशय आग्रह देखकर इच्छा न रहते हुए भी धर्मदास बम्बई चलने को तैयार हो गए।
यहाँ आकर देवदास को बहुत कुछ आराम मिला। एक दिन धर्मदास ने कहा, यहाँ रहते बहुत दिन हो गए, अब घर चलना अच्छा होगा। देवदास ने कहा, नहीं, मैं अच्छी तरह से हूँ, अभी और कुछ दिन यहीं रहूँगा। 1 वर्ष बीत गया। भादों का महीना था। एक दिन प्रातःकाल देवदास धर्मदास के कंधे के सहारे बम्बई अस्पताल के बाहर आकर गाड़ी में बैठे। धर्मदास ने कहा, देवता, मेरी सलाह से इस समय माँ के पास चलना अच्छा होगा। देवदास की दोनों आंखें डबडबा आईं। आज कई दिनों से वे भी माँ का स्मरण कर रहे थे। अस्पताल में पड़े पड़े जब न तब यही सोचते कि संसार में उसके सभी हैं और कोई भी नहीं। उनकी माँ है, बड़ा भाई है, बहन से बढ़कर पार्वती है, चंद्रमुखी भी है, उनके सभी हैं, पर वे किसी के नहीं। धर्मदास रोने लगा। कहा, भाई, इससे अच्छा है कि माँ के पास चलो। देवदास ने मुंह फेरकर आंसू पोंछकर कहा, नहीं धर्मदास, माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ मैं। जान पड़ता है अभी मेरा समय नहीं आया है। वृद्ध धर्मदास फूट फूट कर रोने लगा। कहा, भैया, अभी माँ तो जीती ही है। इस बात में कितना भाव भरा हुआ था, इसका उन्हीं दोनों की अंतरात्मा अनुभव कर सकी। देवदास की अवस्था इस समय बड़ी शोचनीय थी। फेफड़े छिल चुके थे, उस पर ज्वर और खांसी का प्रबल प्रकोप था। शरीर का रंग एकदम काला पड़ गया था, केवल ठठरी मात्र बच रही थी। आंखें भीतर की ओर घुस गई थी, उनमें एक प्रकार की अस्वाभाविक उज्ज्वलता चमका करती थी। सिर के बाल रूखे रूखे हो गए थे, संभवतः चेष्टा करने पर गिने भी जा सकते थे। हाथ की अंगुलियों को देखने से घृणा उत्पन्न होती थी। एक तो वे नितांत दुबली पतली, दूसरे कुत्सित रोगों के दाग से खराब हो गई थी। स्टेशन पर आकर धर्मदास ने पूछा, कहाँ का टिकट कटाया जाएगा देवता? देवदास ने कुछ सोचकर कहा, चलो पहले घर चलें, फिर देखा जाएगा। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई। वे लोग हुगली का टिकट खरीदकर आगे बढ़े। धर्मदास देवदास के पास हो रहा। संध्या के कुछ पहले ही देवदास की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। धीरे धीरे धुआंधार बुखार चढ़ाया। उन्होंने धर्मदास को बुलाकर कहा, धर्मदास, आज ऐसा मालूम पड़ता है कि घर भी पहुंचना कठिन होगा। धर्मदास ने डर कर कहा, क्यों भैया? देवदास ने हंसने की चेष्टा करके कहा, फिर बुखार चढ़ाया है धर्मदास। काशी को गाड़ी पार कर गई तब तक देवदास अचेत थे। पटना के पास आकर जब उन्हें होश आया तो कहा, तब तो धर्मदास माँ के पास सचमुच नहीं जा सकेंगे। धर्मदास ने कहा, चलो भैया, पटना में उतरकर हम डॉक्टर को दिखा लें। उत्तर में देवदास ने कहा, रहने दो, अब हम लोग घर पर ही चलकर उतरेंगे। गाड़ी अब पंडुआ स्टेशन पर आकर खड़ी हुई। तब पौ फट चुकी थी। रात भर खूब वर्षा हुई थी, अभी थोड़ी देर से थमी हुई है। देवदास उठकर खड़े हो गए। नीचे धर्मदास सोया हुआ था। धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा, किंतु लज्जावश जगा नहीं सके। फिर द्वार खोलकर धीरे से प्लेटफॉर्म पर उतर गए। गाड़ी सोए हुए धर्मदास को लेकर चली गई। कांपते कांपते देवदास स्टेशन के बाहर आए। एक गाड़ीवान को बुलाकर पूछा, क्या हाथी पोता चल सकता है? उसने एक बार उनके मुंह की ओर और फिर एक बार इधर उधर देखकर कहा, नहीं बाबू, रास्ता अच्छा नहीं है। घोड़े की गाड़ी ऐसे कीचड़ पानी में उधर नहीं जा सकेगी। देवदास ने उद्विग्न होकर पूछा, क्या पालकी मिल सकती है? गाड़ीवान ने कहा, नहीं। देवदास इसी आशंका से धप से बैठ गए। तब क्या जाना नहीं होगा? उनके मुख से उनकी अंतिम अवस्था के चिन्ह सुस्पष्ट प्रकट हो रहे थे। एक अंधा भी उन्हें भली भांति देख सकता था। गाड़ीवान ने दयाद्र होकर पूछा, बाबूजी, एक बैलगाड़ी ठीक कर दें? देवदास ने पूछा, कब पहुंचूंगा? गाड़ीवान ने कहा, रास्ता अच्छा नहीं है, इससे शायद 2 दिन लग जाएंगे। देवदास ने मन ही मन हिसाब लगाने की कोशिश की कि 2 दिन तक जीते रहेंगे भी या नहीं, पर पार्वती के पास जाना जरूरी है। इस समय उनके मन में पिछले दिनों के बहुत से झूठे आचार व्यवहार और बहुत सी झूठी बातें एक एक करके स्मरण आने लगी, किंतु अंतिम दिन की इस प्रतिज्ञा को सच करना ही होगा, चाहे जिस तरह भी हो।
एक बार उसे दर्शन देना ही होगा। पर अब इस जीवन की अधिक मियाद बाकी नहीं है, इसी की विशेष चिंता है। देवदास जब बैलगाड़ी में बैठे तो उन्हें माता का ध्यान आया। वे व्याकुल होकर रो पड़े। जीवन के इस अंतिम समय में एक और स्नेहमयी पवित्र प्रतिमा की छाया दिखाई पड़ी। यह छाया चंद्रमुखी की थी, जिसे पापिष्ठा कहकर सर्वदा घृणा की। आज उसी को जननी के बगल में गौरवमय आसन पर आसीन देखकर उसकी आंखों से झरझर जल बहने लगा। अब इस जीवन में उससे फिर कभी भेंट नहीं होगी, और तो क्या, वह बहुत दिन तक उनके विषय में कोई खबर भी न पाएगी। तब भी पार्वती के पास तो चलना ही होगा। देवदास ने प्रतिज्ञा की थी कि वह एक बार और लौटकर उसको भेंट देंगे। आज उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना ही होगा। रास्ता अच्छा नहीं है। वर्षा के कारण कहीं कहीं जल जमा हो गया है और कहीं अगल बगल की पगडंडी कटकर गिर पड़ी है। सारा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। बैलगाड़ी हचक हचक कर चलती है। कहीं उतरकर चक्का ठेलना पड़ता है, कहीं बैलों को बेरहमी के साथ मारना पड़ता है। चाहे जिस तरह भी हो, यह 16 कोस का रास्ता तय करना ही होगा। रह रहकर ठंडी हवा बहती थी। आज भी उन्हें संध्या के समय विषम ज्वर चढ़ाया। उन्होंने डर कर पूछा, गाड़ीवान, और कितना चलना होगा? गाड़ीवान ने जवाब दिया, बाबू, अभी 8-10 कोस और चलना है। जल्दी से चलो, तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा। जेब में से 100 का नोट दिखाकर उसको कहा, जल्दी चलो, 100 रुपये इनाम में दूंगा। इसके बाद कब और किस भांति सारी रात बीत गई, देवदास को इसकी खबर नहीं। बार बार अचेत होते रहे। सुबह जब ज्ञान हुआ तो कहा, अरे अभी कितनी दूर है? क्या इस रास्ते का अंत नहीं होगा? गाड़ीवान ने कहा, अभी 6 कोस है। देवदास ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ज़रा जल्दी चलो भाई, अब समय नहीं है। गाड़ीवान इसे समझ न सका, किंतु नए उत्साह से बैलों को ठोक ठाक कर और गाली गलौज देकर हाँकने लगा। प्राणपण से गाड़ी चली जा रही थी। भीतर देवदास छटपटा रहे थे। एकमात्र यही विचार चक्कर लगा रहा था कि भेंट होगी या नहीं होगी, पहुंच सकेंगे या नहीं। दोपहर के समय गाड़ीवान ने बैलों को भूसी खाने को दी, स्वयं भी दाना पानी किया। फिर पूछा, बाबू, आप कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे? नहीं, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे सकते हो? उसने पास की पोखरी से पानी ला दिया। आज संध्या के बाद बुखार के साथ देवदास की नाक की राह से बूंद बूंद खून गिरने लगा था। उन्होंने भर जोर नाक को दबाया। फिर मालूम हुआ कि दांत के पास से खून बाहर आ रहा है। सांस लेने में भी कष्ट होने लगा। हाँफते हाँफते कहा, और कितनी दूर? गाड़ीवान ने कहा, 2 कोस और है, रात को 10 बजे पहुँचेंगे। देवदास ने बड़े कष्ट के साथ रास्ते की ओर देखकर कहा, भगवान। गाड़ीवान ने पूछा, बाबू कैसी तबीयत है? देवदास इस बात का जवाब नहीं दे सके। गाड़ी चलने लगी, पर 10 बजे तक नहीं पहुंची। लगभग 12 बजे रात को गाड़ी हाथी पोता के जमींदार के मकान के सामने पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई। गाड़ीवान ने बुलाकर कहा, बाबूजी, नीचे उतरिए। कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने डर कर मुंह के पास दिया लाकर देखा। क्या बाबूजी सो गए? देवदास देख रहे थे। होठ हिलाकर कुछ कहा, किंतु कोई शब्द नहीं हुआ। गाड़ीवान ने फिर बुलाया, बाबू। देवदास ने हाथ उठाना चाहा, किंतु उठा न सके। केवल 2 बूंद आंसू उनकी आंखों के कोण से बाहर ढुलक पड़े। गाड़ीवान ने तब अपनी बुद्धि के अनुसार बांसों को बांधकर एक पलंग बनाया। उसी पर बिस्तर बिछाकर बड़े कष्ट से देवदास को सुला दिया। बाहर एक मनुष्य भी नहीं दिखाई पड़ता था। जमींदार के घर में सब लोग सो रहे थे। देवदास ने अपनी जेब से बड़े कष्ट से 100 रुपये का एक नोट बाहर निकाला। लालटेन की रोशनी में गाड़ीवान ने देखा कि बाबू उसी की ओर देख रहे हैं, परंतु कुछ कह नहीं सकते। उसने अवस्था देखकर नोट लेकर चादर में बांध लिया। शॉल से देवदास का सारा शरीर ढका। सामने लालटेन जल रही थी और पास में नया साथी गाड़ीवान था। पौ फटी। सुबह के समय जमींदार के घर के लोग बाहर निकले। एक आश्चर्यमय दृश्य। पेड़ के नीचे एक आदमी मर रहा था। देखने से सदकुल का जान पड़ता था।
शरीर पर शॉल, पाँव में चमकता हुआ जूता, हाथ में अंगूठी पड़ी हुई थी। एक एक करके बहुत से लोग जमा हो गए। क्रम से भुवन बाबू के कान तक बात पहुंची। वे डॉक्टर को साथ लेकर स्वयं आए। देवदास ने सबकी ओर देखा, किंतु उनका कंठ रुद्ध हो गया था। एक बात भी नहीं कह सके, केवल आंखों से जल बहता जाता था। गाड़ीवान जो कुछ जानता था कह सुनाया, परंतु उससे कुछ विशेष बातें मालूम नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा, उद्धर्व सांस चल रहा है, अब शीघ्र ही मृत्यु होगी। सबने कहा आह। घर में ऊपर बैठी हुई पार्वती ने यह दयनीय कहानी सुनकर कहा आह। किसी एक आदमी ने तरस खाकर 2 बूंद जल और तुलसी की पत्ती मुंह में छोड़ दी। देवदास ने एक बार उसकी ओर करुण दृष्टि से देखा, फिर आंखें मूंद ली। कुछ क्षण सांस चलती रही, फिर सर्वदा के लिए सब शांत हो गया। अब कौन दाह कर्म करेगा, कौन छुएगा, क्या जाति है, आदि विविध प्रश्नों को लेकर तर्क वितर्क होने लगा। भुवन बाबू ने पास के पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दी। इंस्पेक्टर आकर जांच पड़ताल करने लगे। प्लीहा और फेफड़े के बढ़ने के कारण मृत्यु हुई है। नाक और मुंह में खून के दाग लगे हैं। जेब से 2 पत्र निकले। एक ताल सोनापुर के द्विजदास मुखोपाध्याय ने बंबई के देवदास को लिखा था कि इस समय रुपये का प्रबंध नहीं हो सकता, और एक काशी से हरिमती देवी ने उक्त देवदास को लिखा था कि कैसे हो। बाएं हाथ में अंग्रेजी के नाम का पहला अक्षर गुदा हुआ था। इंस्पेक्टर ने निश्चित करके कहा, यह मनुष्य देवदास है। हाथ में नीलम की अंगूठी थी। दाम अंदाजन 150। शरीर पर एक जोड़ा शॉल था। दाम अंदाजन 200। कोट, कमीज, धोती आदि सब लिखे गए। चौधरी और महेंद्रनाथ दोनों ही वहाँ उपस्थित थे। ताल सोनापुर का नाम सुनकर महेंद्र ने कहा, छोटी माँ के मायके के तो नहीं? चौधरी ने तुरंत बात काट कर कहा, वह क्या यहाँ पर शिनाख्त करने आवेंगी? दरोगा साहब ने हंसकर कहा, कुछ पागल तो नहीं हो? ब्राह्मण का मृतदेह होने पर भी गांव के किसी ने स्पर्श करना स्वीकार नहीं किया, अतएव चांडाल आकर बांध कर ले गए। फिर किसी सूखे हुए पोखरे के किनारे आधे झुलसे हुए शरीर को फेंक दिया। कौवे और गिद्ध उस पर आकर बैठ गए। सियार और कुत्ते परस्पर कलह में प्रवृत्त हुए। तब भी जिस किसी ने सुना कहा आह। दास दासी भी जहाँ तहाँ उसकी चर्चा करने लगे। कोई बड़े आदमी थे। 200 रुपये का शॉल, 150 रुपये की अंगूठी, सब दरोगा के पास जमा है। 2 चिट्ठी भी थी, वे भी उन्हीं लोगों ने रख ली। यह सब समाचार पार्वती के कान तक भी पहुँचे, किंतु वह आजकल बड़ी अनमनी रहती है, किसी विषय पर विशेष ध्यान नहीं देती। अस्तु इस व्यापार के विषय में भी कुछ ठीक नहीं समझ सकी। पर जब सभी के मुख पर इस चर्चा को पाया तो पार्वती ने भी इस विषय में कुछ जानने की इच्छा से एक दासी से पूछा, क्या हुआ है, कौन मरा है? दासी ने कहा, आह, यह कोई नहीं जानता माँ। पिछले जन्म का यहाँ का कोई मिट्टी का धरता था शायद। वह केवल यहाँ मरने ही आया था। कल सारी रात यहीं पड़ा रहा, आज सुबह मर गया। पार्वती ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता? दासी ने कहा, महेंद्र बाबू जानते होंगे, मैं तो कुछ नहीं जानती। महेंद्र बाबू की बुलाहट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारे देश के देवदास मुखोपाध्याय थे। पार्वती महेंद्र के अत्यंत निकट सरक आई। एक तीव्र दृष्टि से देखकर पूछा, क्या देवदादा? कैसे जाना? जेब में 2 चिट्ठियां थीं, एक द्विजदास की, पार्वती ने बाधा देकर कहा, हाँ उनके बड़े भाई की, और एक काशी से हरिमती देवी ने लिखा था। हाँ वे माँ हैं। हाथ पर नाम गुदा था। पार्वती ने कहा, हाँ जब पहले पहल कलकत्ता गए थे तो लिखवाया था। एक नीलम की अंगूठी थी, पिता के समय उनके बड़े चाचा ने दिया था। मैं जाऊंगी, कहते कहते पार्वती दौड़ पड़ी। महेंद्र ने हतबुद्धि होकर कहा, ओ माँ कहाँ जाओगी? देवदास के पास। वे अब नहीं हैं, डोम ले गए। अरे बाप रे, कहकर रोती रोती पार्वती दौड़ी।
महेंद्र ने दौड़कर उसके सामने आकर बाधा दी। कहा, क्या पागल हुए जाती हो माँ, कहाँ जाओगी? पार्वती ने महेंद्र की ओर एक तीव्र दृष्टि देकर कहा, महेंद्र, क्या मुझे सचमुच पागल समझ रखा है? रास्ता छोड़ो। उसकी ओर देखकर महेंद्र ने रास्ता छोड़ दिया, चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। बाहर तब भी नायब, गुमाश्ता आदि काम कर रहे थे। वे लोग देखने लगे। चौधरी जी ने चश्मा लगाकर पूछा, कौन जा रहा है? महेंद्र ने कहा, छोटी माँ। यह क्यों, कहाँ जाती है? महेंद्र ने कहा, देवदास को देखने। भुवन चौधरी ने चिल्लाकर कहा, तुम सभी की बुद्धि मारी गई है। पकड़ो, पकड़कर उसे लाओ, सब पागल हो गए हो। ओ महेंद्र, जल्दी करो, दौड़ो। इसके बाद नौकर नौकरानियों ने मिलकर पार्वती को पकड़ा और उसकी मूर्छित देह को भीतर लेकर गए। दूसरे दिन उसकी मूर्छा टूटी, पर उसने कोई बात नहीं की। केवल एक दासी को बुलाकर पूछा, रात को वे आते थे या नहीं, सारी रात? इसके बाद पार्वती चुप हो रही। अब इतने दिनों बाद पार्वती का क्या हुआ, वह कैसी है, यह हम नहीं जानते, जानने की इच्छा भी नहीं होती। केवल देवदास के लिए हृदय बहुत क्षुब्ध रहता है। आप लोग भी जो भी इस कहानी को सुनेंगे, संभवतः मेरे ही समान क्षुब्ध होंगे। फिर भी यदि देवदास के समान हतभाग्य, असंयमी और पापिष्ट के साथ यदि किसी का परिचय हो, तो वह उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करे कि और चाहे जो हो, पर उनके जैसी मृत्यु किसी की न हो। मृत्यु होने में कोई हानि नहीं है, किंतु उस समय एक स्नेहमयी हाथ का स्पर्श सिर पर अवश्य रहे। एक करुणाद्र मुख को देखते देखते इस जीवन का अंत हो, जिससे मरने के समय किसी की आंखों का 2 बूंद जल देखकर वह शांति से मर सके। देवदास उपन्यास सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध, अगर आपने अब तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक।